हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 meter square if the radius of base of the cylinder is 0.7, find the height। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 3.2 का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 meter square if the radius of the base of cylinder is 0.7, find the height। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट निकालनी है, तो फटाफट कर देते हैं सोल्यूशन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, देखो ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ दिख रहा है, चलो कोई नहीं, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आएंगे मीटर में 2 पाई आर की वैल्यू आर की वैल्यू दी हुई है हमें 0.7 मीटर, तो 0.7 ही लिख लेते हैं। इसको भी चाहे मीटर स्क्वायर को हटा दो, याद रखना बस। तो एच हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। 4.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 0. इंटू एच। यहाँ से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, एच ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा, इससे डिवाइड होके ये हो जाएगा 2.2। 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 हो जाएगा इंटू एच। ये हो जाएगा 2 इंटू 2.2 4.4 इंटू एच, और इधर क्या है 4.4, ये नीचे ऐसे ही 4.4 नीचे आता है। इसको इधर ले जाएंगे तो एच निकल जाएगा। 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 इज इक्वल टू एच, तो 1 इज इक्वल टू एच। तो आंसर किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि वो हमारा मीटर में ही था। तो यहाँ पे लिख दोगे स्टेटमेंट में 1 मीटर is the height of cylinder। तो ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये छठा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने 2-3 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत ही आसान था, नोट कर लो फटाफट, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ही दे रखा था और उससे फॉर्मूला रख के उसके बाद एच की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेनी थी, आर की हमें बताती। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कल वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इसका पार्ट फर्स्ट में इसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। द इनर कर्व सरफेस एरिया, तो हमें पता है इनर। तो पहले बात तो मैं ये बता दूं, जो ये वेल है, वेल किसकी साइड किस टाइप का होता है? वेल एक सिलेंड्रिकुलर शेप का होता है। ठीक है, तो इसका जो वो दिया हुआ है, जैसे कि इसका जो डायमीटर दिया हुआ है इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, और इसकी जो हाइट है, जैसे कि ये दिया है 10 मीटर डीप, मतलब इसका है 10 मीटर हाइट। वेल आपको पता ही होगा, वेल क्या होता है? कुआं। ठीक है, तो
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल क्या हो जाएगा, वही जो सिलेंडर का होता है 2πr/h। ठीक है, तो इसकी r हमें पता नहीं तो r निकाल लेंगे। तो d यहाँ पे दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 3.5 और हमें पता है 2r इज इक्वल टू d, यानी कि 2r इज इक्वल टू 3.5, यानी कि r इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमने r निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब r की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम वैल्यू डालते हैं। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.5 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद h की जगह पे यहाँ पे 10। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 35 हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 35, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो अब 5 7 जो 35, 7 5 जो 35, तो 7 कट होके यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 22 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एरिया निकल चुका है, तो इसको नोट कर लो पहले, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट भी हम लिख देते हैं कि इतना एरिया इसका निकल गया है, तो इसकी तो ऐसे जरूरत है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसको मिटा के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 मेरे हिसाब से ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया होगा वो वीडियो को पीछे ले जाके ले लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल इज 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट थी, अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग is equal to curved surface area into rate। कर्व सरफेस एरिया पे होंगे ना, तो कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट, एरिया भी लिख सकते हो केवल। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा आ चुका है 110 मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर अभी मत लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इंटू रेट क्या हमारा 40 का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 4 जा 44 और 2 जीरो पीछे से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका भी हम स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
दिस कर्व सरफेस एरिया द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, इनर कर्व्ड surface area of well is ₹4400 only। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट ये हो जाएगी। सॉल्यूशन तो काफी आसान था, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो जो पिछली बार एरिया आया था। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा सभी ने, जिन्होंने नहीं करा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये यहाँ पे से हो गया। रानी तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।